बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिटायर्ड मेजर जनरल आसिफ अली खान, प्रोफेसर ऑफ कार्डिक सर्जरी। आज सवालात होंगे, उन पर जवाबात होंगे। तो वलीद नियाजी साहब हैं सोगोदा से, इन्होंने आर्टीरियल और वेन ड्राफ्ट के बारे में पूछा है और फिर पूछा कि वाई कार्डिक सीटी इज परफॉर्म आफ्टर CABG, यानी बाईपास के बाद कार्डिक सीटी क्यों की जाती है। तो ग्राफ्ट हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक वेन ग्राफ्ट होते हैं जो लॉन्ग सफनेस वेन हम टांग से लेते हैं, इसमें से हम 3 से 4 ग्राफ्ट निकाल लेते हैं, और दूसरे आर्टीरियल ग्राफ्ट हैं, इसको हम कहते हैं एक इंटरनल मेमोरी आर्टरी जो लेफ्ट होती है, एक होती है इंटरनल मेमोरी आर्टरी राइट, और एक होती है रेडियल आर्टरी जो बाजू से निकालते हैं। तो हमारी अपनी इंडिकेशन है इसकी, रेडियल ग्राफ्ट आर्टरियल ग्राफ्ट ज़रा अच्छे होते हैं, इंटरनल मेमोरी तो ज़रूरी लगती है, और जहाँ पर मुमकिन होता है रेडियल आर्टरी भी लगा सकते हैं या बायोलेटरल इंटरनल मेमोरी आर्टरी, पार्टिकुलर यंग लोगों में ये की जाए तो इसके अच्छे रिजल्ट हैं। तो आर्टरियल ग्राफ्ट जो हैं ये ज़्यादा लंबे चलते हैं कंपेयर टू दी वेनस ग्राफ्ट, लेकिन हर केस का अपना अपना होता है। कहीं में एक आर्टरियल ग्राफ्ट और बाकी 3 वेन ग्राफ्ट चलते हैं, और कहीं में 2 आर्टरियल ग्राफ्ट और वेन ग्राफ्ट, और कहीं में 3 आर्टरियल ग्राफ्ट और 1 आध वेन ग्राफ्ट। तो इसके अपने अपने इंडिकेशन होते हैं, जितना बड़ा यंग होगा उतने आर्टरियल ग्राफ्ट ज़्यादा होंगे और आर्टरियल ग्राफ्ट ज़्यादा चलते हैं। सीटी बाईपास के बाद सीटी एंजियोग्राम इसलिए की जाती है कि अगर खुदा ना खुदा किसी का बाईपास हुआ है या किसी के स्टेंट डले हुए हैं और उसको तकलीफ हो, दर्द हो, तो हम सीटी एंजियो करते हैं ताकि ये देख लें कि वो ग्राफ्ट चल रहे हैं या वो जो स्टेंट है वो चल रहे हैं कि नहीं। तो बेसिकली ये स्क्रीनिंग टेस्ट है और इसलिए हम सीटी करते हैं। अकील रहमान है इस्लामाबाद से, उन्होंने पूछा जी कि क्या इस्कीमिया रिवर्सिबल है, अगर है तो कितना टाइम लगता है इसको रिवर्सिबल होने में, ब्लॉकेज रिमूव करने का कोई तरीका है, मेडिसिन है। बात यह है कि पहले तो मैं इस्कीमिया को बताऊँ, इस्कीमिया रिवर्सिबल वो होता है कि जब रग तंग हुई हो और उसमें ब्लड फ्लो कम जा रही हो तो आपको इस्कीमिया शो करता है थैलियम स्कैन पे। आप अगर उसका बाईपास कर दें या उसको में स्टेंट कर दें तो वो फिर वापस हो जाता है, वो रिवर्सिबल इस्कीमिया वो वापस होता है। इरिवर्सिबल इस्कीमिया वो है जहाँ पे उसने डैमेज कर दिया हार्ट को, आप बाईपास भी करेंगे स्टेंट भी डालें तो वो डैमेज वापस नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई इसको हार्ट अटैक हुआ है या नहीं। हार्ट अटैक नहीं हुआ तो आप इस्कीमिया को रिवर्स कर सकते हैं। अगर हार्ट अटैक हो गया है तो डिपेंड करता है कि कितना उसने एरिया को डैमेज किया है, उसमें कुछ पोर्शन तो रिवर्स हो सकते हैं लेकिन कुछ पोर्शन परमानेंट डैमेज के होते हैं, रिवर्स नहीं होते। शहबाज मोहम्मद फ्रॉम फैसलाबाद, उन्होंने कहा जी मेरी उम्र 31 साल है और सर में मुझे 2 से 3 दफ़ा ऐसा महसूस हुआ जैसे दिल का मसला हो। मैंने कार्डियक चेकअप कराया तो डॉक्टर साहब ने थेलियम टेस्ट कराया, उसमें 30 to 40% इंजेक्शन फ्रैक्चरिंग आया। आप को 10 से 15 साल तक दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। बात यह है कि जब आप थैलियम स्कैन कराते हैं तो थैलियम स्कैन 2 चीज़ें बताता है कि आपकी दिल की रगें तंग है कि नहीं है, आपको इस्कीमिया है कि नहीं है। फिर एक उसमें एक इंजेक्शन फ्रैक्शन होता है जो दिल का पंप कितना है, नॉर्मल दिल का पंप 60-65% होता है। अगर उन्होंने आपको बताया कि 35 to 40% है तो इसका ये 2 मतलब है। एक ये कि आपको पुराना को हार्ट अटैक हुई है जिससे दिल का पंप आपका डाउन है, या आपको फिर कार्डियोमायोपैथी है, आपके दिल के मसल्स डैमेज हुए हैं, वीक है, जिसकी वजह से आपको दिल का पंप कमज़ोर हुआ है। ये फिर हम इसके मुताबिक डिफरेंट टेस्ट करते हैं। ये ऐसे भी कि इंजेक्शन फ्रैक्शन है जो कार्डियोमायोपैथी की इंजेक्शन फ्रैक्शन है जो कुछ दवाइयों से ये वापस भी आ सकते हैं, और कई स्टेटिक हो जाते हैं वापस जाते हैं, कई डिटोरिएट कर जाते हैं और काम हो जाते हैं। तायरा हैदर फ्रॉम कोयटा, बंडल ब्रांच ब्लॉक क्या होता है। जिस तरह घर के अंदर एक केबल सिस्टम होता है इस तरह हमारे दिल के अंदर एक केबल सिस्टम है वायर्स का। ये ऐसे नोड से जाता है, एवी नोड के बाद एक बंडल होती है, उसके बाद लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच हो जाती है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल की लेग होती है, राइट वेंट्रिकल की लेग होती है। ये जब शॉर्ट हो जाए दूसरे लफ्जों में ये कमज़ोर पड़ जाए तो उसको हम बंडल ब्रांच ब्लॉक कहते हैं। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी होता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी होता है। ये बंडल ब्रांच हो सकता है आपको वैसे ही कोई एक्सीडेंटल फाइंडिंग हो कि इधर ब्लड प्रेशर से हो जाता है, कि इधर वैसे दिल में सुराख हो उसकी वजह से हो जाता है। इसका इलाज कुछ भी नहीं है, इसको ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ आपका हार्ट ब्लॉक है, हार्ट का हार्ट रेट कम है, तो फिर हम पेसमेकर डालते हैं। सैयद बिलाल हैं, जिन्होंने लिंगुअल थायराइड का मसला है तो इसका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं जी। नसीम अब्बास खान फ्राम बकर, फर्स्ट क्वेश्चन माइट्रल रिप्लेसमेंट की और सर्जरी से बेहतर है या ओपन हार्ट सर्जरी से, और सेकंड है मैकेनिकल वाल्व रिप्लेसमेंट के बाद भी अक्सर पेशेंट को स्ट्रोक या ब्लीडिंग हो जाती है। तो बात यह है कि पहले तो माइट्रल रिप्लेसमेंट या रिपेयर, आजकल ट्रेडिशनली हम तो ओपन करते थे, चेस्ट ओपन करते थे, तो आजकल सर्जरी आ गई है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी
जिसमें की होल के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। इसमें भी यह है कि भाई फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई डीएंस वगैरह तो नहीं है, इसके अंदर भी है कि भाई वो कितना उसका लेफ्ट एट्रियम कितना बड़ा है, किसके थ्रू आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। बट जिनका तजर्बा है, जिनके पास इक्विपमेंट है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, तो की होल सर्जरी बेहतर है बजाय इसके कि बड़े सर्जरी करने के। जहाँ तक तले का मैकेनिकल वाल्व, जब भी आप मैकेनिकल वाल्व डालते हैं तो आपको वार्फिन गोली देनी पड़ती है खून पतला करने वाली। ये उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है कि खून ज़्यादा पतला हो जाए तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या खून गाढ़ा हो जाए तो उस मैकेनिकल वाल्व के ऊपर खून जम के जो थ्रेसर बनाता है, जो दिमाग को जाए तो फालिज होने का खतरा है। तो जिस किसी का भी दिल के अंदर ऑपरेशन है, वाल्व पड़ा हुआ है, वो एक बीमार है, उसको गोली खानी पड़ती है, रेगुलर इसको मॉनिटर करना पड़ता है। फिर भी 5% लोगों में हर साल ये थ्रोम्बोन वाले कॉम्प्लिकेशन यानी ब्लीडिंग की या क्लॉटिंग की या ये जो ब्रेन को स्ट्रोक हो जाता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन रहती है। ये एक मैकेनिकल वाल्व की कॉम्प्लिकेशन है जो टिश्यू वाल्व में नहीं होती। शायद चिश्ती लाहौर से मेरी बेटी का टिश्यू वाल्व 4 माह पहले लगाया गया, उसका बीपी अभी 40/60 है, कभी 50-70 तक, कभी 70-80 जाता है। दिल की धड़कन 113-115, कभी कभार 90 होती है। उम्र 32 साल है। 4 महीने पहले शादी की है। बात यह कि टिश्यू वाल्व के बाद हम बच्चियों में इसलिए डालते हैं कि उनकी शादी हो जाए, उनके बच्चे भी हो जाएं। टिश्यू वाल्व की उम्र ज़्यादा नहीं होती, ये तकरीबन 12 से 15 साल तक होती है। जब वो हम इसलिए कर डालते हैं कि वो अपनी फैमिली पूरी कर ले, 1-2 बच्चे इसको जाएँ, उसके बाद फिर सेकंड जरूरत पड़ती है इसको हम निकाल के फिर हम स्टील का वाल्व डालते हैं। इसके साथ ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि टिश्यू वाल्व आप डाल देते हैं तो दिल का पंप कमज़ोर हो जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी आपका कम हो जाता है। तो उस बच्चे के बारे में मेरा यही है कि अपना इको करवाए, देखिए उसके दिल का पंप कैसे। अगर दिल का पंप अच्छा है तो फिर तो कोई फिक्र की बात नहीं। फिर बीपी कितना मैटर भी नहीं करता, थोड़ा कम बीपी होता है, हम यही कहते हैं थोड़ा सा सॉल्ट इंटेक बढ़ा लें ताकि बीपी आपका बेहतर हो जाए। इको इसका होना जरूरी है, देखिए दिल का पंप इसका नॉर्मल है या कमज़ोर है। हमजा तारक ने कहा कि सीटी एनजीओ के बाद जब कुछ खाएं तो जलन होती है, इसकी वजह क्या है? इसके साथ कोई जलन नहीं होती। हाँ बताइए कि आप अगर डिस्प्रिन या कोई इस तरह की गोली खा रहे हैं तो पेट में जलन हो सकती है, तो आप एंटासिड ले सकते हैं इसके लिए। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सीटी स्कैन की, सीटी एंजियोग्राफी की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आशा डेरा गाजी खान से रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ है और हार्ट की पंपिंग 30% हो गई है। एलईडी ब्लॉक है। डायबिटीज स्कैन करवाने के बाद डॉक्टर एंजियोग्राफी का करवाई तो सिर्फ डायबिटीज। अच्छा, एक तो यह कि जी आपको हार्ट अटैक हुआ है, उससे आपका दिल का पंप डाउन गया, आपकी एलईडी ब्लॉक हो गई है, तो इसका वाइब्रेटरी स्कैन में ये बताएगा कि जो एलईडी ब्लॉक हुई है उसकी वजह से जो डैमेज हुआ है वो कितना पोर्शन हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के डेड हैं उस टेरिटरी में और कितने लिविंग हैं। अगर आपके डेड पोर्शन ज़्यादा हों, 50 से ज़्यादा हों, 5 से ज़्यादा हों आउट ऑफ 10, तो फिर इसका कोई खोलने का फ़ायदा नहीं होता। अगर ये 5 से कम हों डेड पोर्शन तो फिर इसको खोलने का फ़ायदा होता है। तो आपने एंजियोग्राफी करवाएं, वाइब्रेटरी स्कैन कराइए, मेरे फोटो भेजिए, हम आपको बताएंगे कि इसके बाद आगे क्या करना है। मोहम्मद शफीक साहब हैं जी, ने कहा जी जिनकी दिल की धड़कन तेज हो, ब्लड प्रेशर हो, वो कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी हाँ लगवाएं, जरूर लगवाएं, लगवा सकते हैं। तैयब साहब हैं वाकैंड से, पुअर इजेक्शन फ्रीजिंग, फास्ट एट्रियल फिब्रिलेशन, वोल्टर, डिजॉक्सिन, कॉड्रॉन, इवाब्राडीन, मॉनिटरिंग टेस्ट। बात यह कि किसी को फास्ट एफ हो तो फास्ट एफ की वजह से दिल का पंप डाउन चला जाता है। ईएफ को कंट्रोल करना जरूरी होता है। ईएफ को कंट्रोल करने के 3 तरीके कार है। एक तरीका है कि हम दवाइयाँ देते हैं, इसके लिए हम डिजॉक्सिन भी देते हैं, इसके लिए कॉड्रॉन भी देते हैं और इसके लिए हम बीटा ब्लॉकर भी देते हैं। जो एस्थमेटिक होते हैं उनका बीटा ब्लॉकर नहीं देते, उनको वेबराडीन देते हैं। वेबराडीन हार्ट रेट डाउन करती है, तो हम इस हार्ट रेट को दवाई से करते हैं। दूसरा ये है कि हम इसको कार्डियोवर्जन करते हैं कि डीसी करंट लगा के इसको हम डाउन कर लें, लेकिन फिर रिकवर कर सकता है। और तीसरा ये कि ईपी स्टडी से हम इसको वो देखें। पहले तो ये देखना होता है कि फिब्रिलेशन है क्यों है। अगर वैल्व की वजह से तो फिर वैल्व का कुछ करना पड़ेगा तब ठीक होती है। अगर नॉन वैल्व वैल्व की वजह से नहीं है फिब्रिलेशन तो ये ओल्ड एज फिनोमेना है। तो उसके लिए पहली चीज़ ये दवाइयाँ हैं, कार्डियोवर्जन है, और तीसरी चीज़ एब्लेशन है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है।
आखिरी सवाल है जी इजाज़ अहमद साहब कराची से, मेरा IBS FFR एंजियोग्राफी रिजल्ट हुआ, प्लीज़ एक्सपर्ट ओपिनियन दें। 2 वेसल डिजीज है, पोबा किया यानी डायगनल को, लेफ्ट में स्टेम नॉर्मल है, LAD 60% है। तो बात यह है कि जब कॉर्नियल आर्टरी ब्लॉकेज 70 से ऊपर हो तो ये सिग्निफिकेंट होती है, इसको हम खोलते हैं या एंजियोप्लास्टी करते हैं या इसका बाईपास करते हैं। लेकिन अगर 60 से नीचे है तो ये मॉडरेट डिजीज है, इसको हम छेड़ते नहीं हैं। अलबत्ता अगर किसी को 60% हो तो ये आई बॉलिंग है, कोई 60 के कोई 70 कोई 80, इस 60% के लिए हम FFR करते हैं जो हमें ये बताता है कि कितनी सिग्निफिकेंट है। इसे कट पॉइंट है 0.78, उससे ये ऊपर हो तो सिग्निफिकेंट होती है, नीचे हो तो नहीं सिग्निफिकेंट होती। IBS जो है वो वर्चुअल एस्ट्रोलॉजी हम उसके अंदर डाल के हम देखते हैं उसके अंदर कि लीन किस तरह की है। ये एंजियोप्लास्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बस सर्जरी के लिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो राइट कोर्नियल डिफ्यूज डिजीज है। बात यह कि आप अपनी CD भेजें, हम CD देखेंगे, देखने के बाद आपको बता देंगे, या वीडियो में कर दें CD को, वो देखने के बाद बता देंगे आपको कुछ करना है कि नहीं। 60% LAD को ट्रीट किया जाता है मेडिकली, प्रूवन अगर हो 60%, इसकी सर्जरी या एंजियोप्लास्टी नहीं करते। थैंक यू।